कंस को भगवान, अब हुआ क्या, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो गया। आज कंस के मन में यह भाव आया, उसकी ख्याति बड़े क्रूर राजा के रूप में हो गई थी, और राजा के प्रति यदि प्रजा में असंतोष व्याप्त हो जाए तो राज्य शासन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। तो उसने दिखाने के लिए एक आडंबर किया कि चलो ये आज अच्छा अवसर है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव आते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगती है। एक बगुला भगत होता है, बगुला भगत, आप जानते हैं बगुला को? बगुला क्या करता है, वो तालाब में खड़ा रहता है, एक चरण मोड़ लेता है, एक चरण पर समाधि लगाता है महाराज, नेत्र बंद करके। लेकिन वो समाधि कब तक? जब तक मछली पास ना आ जाए। और जो मछली आई तो महाराज समाधि छोड़ करके गपाक से उठाया और लेकर उड़ा वहां से। उसी प्रकार कंस ने भी नाटक किया कि आज ये अवसर है, आज मैं ऐसा प्रदर्शन करता हूं कि प्रजा सोचे कि कंस कितना भावुक है, कितना कोमल हृदय है, कितना सुहृदय है। और महाराज देवकी और वसुदेव को रथ पर विराजमान करा के स्वयं आज सारथी बनकर रथ लेकर चला है। अब देवताओं को चिंता हो गई कि अगर इस दुष्ट के साथ वसुदेव जी की मैत्री हो गई तो महाराज परिस्थितियां विकट हो जाएंगी। तो उसी में देवताओं ने लीला करके आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ लेकर जा रहा है, इसकी 8वीं संतान, 8वां गर्भ तेरा काल बनकर जन्म लेगी। आहा। अब महाराज कंस को आया क्रोध। नाटकी व्यक्ति कितनी देर तक सहज रह सकता है? तुरंत तलवार निकाला और निकाल करके बहन के गर्दन पर धर दिया। अब महाराज वसुदेव जी ने समझाया, कीर्तिर जीवति यस्य सह। व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं होता, व्यक्ति की कीर्ति ही जीवित रहती है। दुष्ट व्यक्ति है या स्वार्थी व्यक्ति है, मरने के बाद कौन याद करता है? लेकिन कोई सज्जन है, उसके जाने के बाद भी आने वाली अनेक पीढ़ियां उस व्यक्ति के नाम पर प्रेरणा प्राप्त करती रहती हैं। जब समझाया कि बहन को मारने से तेरी कीर्ति कलंकित होगी, तब कंस ने कहा बात तो ठीक है, चलो ऐसा कोई वचन दो जिससे हम तुम्हें छोड़ दें। तो कह दिया, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। हमारे जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों को लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा, जिससे तुम भयमुक्त रहो। क्रम आप जानते हैं, पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, होते होते 6वीं संतान, सबको कंस ने आकर के मार डाला। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेष जी, शेषनाग, जो कि रामा अवतार में लक्ष्मण जी के रूप में थे। शेष जी ने कहा, देखो भैया, रामा अवतार चल रहा था तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो प्रभु, इस बार तो मैं छोटा भाई बनकर आया हूं, तो मेरी बहुत प्रार्थनाओं को आपने नहीं माना। बड़े भाई होने के नाते आपने आज्ञा दे करके उन सभी प्रार्थनाओं को आपने टाल दिया। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अगला अवतार जब होगा कृष्णावतार, तो तुम बलभद्र के रूप में बड़े भाई होकर अवतरित हो जाना। और वही शेष नारायण बलभद्र के रूप में, 7वीं संतान के रूप में देवकी मैया के गर्भ में आ रहे हैं। भगवान ने संकर्षण पद्धति से, योग माया को प्रेरित करके संकर्षण पद्धति से उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। अब महाराज
इधर कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, देवता व्याकुल हैं। भगवान से जाकर प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं अवतरित होने वाला हूं, अब मैं अवतरित होने वाला हूं। अब इधर परिस्थितियां बड़ी अद्भुत हो गई, प्रकृति रसमयी हो गई, बादल गर्जना करके बरसने लगे, शीतल मंद मंद वायु चलने लगी, नदियां शीतल धारा निर्मल धारा बहने लगी, पर्वत मणियों से युक्त हो गए, वृक्षों में फल और पुष्प आ गए। अद्भुत शोभा है प्रकृति की। क्यों? क्योंकि प्रकृति पुरुषोत्तम, सारी प्रकृतियां जिसकी दासी हैं, ऐसे प्रकृतियों के स्वामी का अवतरण होने वाला है। अब महाराज मैया ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु बहुत दिन हो गए, अब कृपा करो, अब यह कष्ट नहीं देखा जा रहा है। तब आज भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया है, बुधवार का मंगलमय दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, मध्यरात्रि की बेला है, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर देवकी और वसुदेव की जेल की कोठरी में प्रकट हो गए हैं। जेल की कोठरी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान मधुसूदन। अब यहां पर भागवतकार कह रहे हैं वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। अब आप कहेंगे कि वसुदेव जी तो उस समय जेल में थे। अरे महाराज, जेल और घर में अंतर होता है क्या? वेद व्यास जी को इतना नहीं पता था कि वो जेल में है? गृह का प्रयोग क्यों किया? भैया, गृह किसको कहते हैं? न गृहम गृहमिच्छाहो गृहिणी गृहमुच्यते। पत्नी को ही हमारे संस्कृत में गृह कहा गया है, पत्नी को गृह, पत्नी को ही गृह कहा गया है। अगर पत्नी नहीं है तो मकान है, पत्नी को ही गृह कहा गया। महाराज देवकी जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए हैं, दर्शन दिया है। मैया ने प्रार्थना की, लालन आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा बनकर आए हो। तो भगवान ने कहा क्या करें? मैया ने कहा छोटे बन जाओ, ये शस्त्रों का क्या काम है। भगवान ने शस्त्रों का त्याग कर दिया, छोटे से बालक बन गए, देवकी जी की गोद में आ गए। अद्भुत बात ये देखिए, ज्ञान भगवान का, भगवान के स्वरूप की अनुभूति आपको करा सकता है, लेकिन आपके भीतर अगर प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो परमात्मा भी छोटा सा बालक बनकर आपकी गोद में आ जाएगा। परमात्मा भी छोटा सा बालक बनकर। गोस्वामी चरण यही तो लिख रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो भगवान व्यापक थे, पूरे जगत का स्वरूप जिनका अपना था, हमारे यहां क्या कहा गया? ये पर्वत जो है, पर्वत भगवान का वक्षस्थल है। ये नदियां क्या है? नदियां भगवान के दिव्य विराट स्वरूप के नाड़ी में बहने वाला जो रक्त है, वो ये नदियां हैं। ये वृक्ष आदि भगवान की रोमावली है। इतने विराट भगवान, वह भगवान प्रेम के बस में आकर
देवकी की गोद में आ गए। जो ब्रह्म थे, जो ब्रह्म थे वह बालक बन गए। निरंजन, जो निरंजन थे वह सांजन बन गए। जो निर्गुण थे वह सगुण बन गए। जो विगत विनोद थे, जो किसी से विनोद नहीं करते थे, हास परिहास नहीं करते थे, वह परमात्मा आज ब्रज में अवतरित होकर कुछ वर्षों बाद गोपियों के साथ हास परिहास तो छोड़िए महारास भी करेंगे। सो अज प्रेम भगति बस, और कोई कारण नहीं है। देवकी मैया न वेद की ऋचाओं का पाठ करती थी, न पुराणों का अध्ययन करती थी, न तो विभिन्न स्तुतियां गाती थी। केवल और केवल पास में था तो प्रेम था, निष्काम प्रेम। उस प्रेम के वशीभूत होकर वह ब्रह्म बालक बनकर अवतरित हो गया है। देवकी मैया विचार में पड़ गई, यह ब्रह्म है या मेरा भ्रम है? नहीं भैया, ये न ब्रह्म है न यह मेरा भ्रम है, ये तो मेरा बालक है। और जो बालक की अनुभूति हुई तो मैया ने विचार किया कि कंस को सूचना मिलते ही इस बालक को कंस समाप्त कर देगा। अब तो भगवान ने कहा रोती क्यों हो? मैया ने कहा प्रभु थोड़ी देर में मामा को सूचना मिलेगी तो आकर के आपको समाप्त कर देंगे। भगवान ने कहा इसीलिए तो हम शंख चक्र लेकर आए थे, गदा लेकर आए थे, आज के आज समाप्त कर देते। मैया ने कहा लालन ये संसार है, यहां तो भगवान को बस मंदिर में पधराते हैं। दिवाली के दिन मंदिर की सफाई होती है, दिवाली के दिन कपड़ा बदला जाता है। यहां भगवान बनने में नहीं, यहां तो बालक बनने में आनंद है। आप तो बालक बनिए। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, यदि आपको कंस से भय लगता है, यदि कंसात विभर्षित त्वम तरहि माम गोकुलम नय, तो मुझे गोकुल जाकर नंद बाबा के यहां पधरा दो। अब वसुदेव जी महाराज भगवान को डलिया में लिए, छोटी सी डलिया, कहीं कहीं सूप का प्रयोग है, पधराया भगवान को। जेल की बेड़ियां खुलते गई, पहरेदार सो गए और लेकर के चले हैं वसुदेव जी। अब जा रहे हैं, मार्ग में यमुना जी बढ़ रही हैं। बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी के नाक तक यमुना जी आ गई। प्रियतम से मिलने का जो भाव है, प्रियतम धरा पर बालक बनकर पधारे, स्वागत तो करें। भगवान ने डलिया से चरण को बढ़ाया, यमुना जी को ठपकी दी, मानो चरण स्पर्श भी भगवान ने करा दिया। और ठपकी देकर चरण से कहा क्यों, ससुर की मर्यादा का भान नहीं है? ससुर के नाक तक बात आ गई। यमुना जी शांत हो गई। मूसलाधार वर्षा, शेष जी छत्र बन गए और आए हैं गोकुल, जहां पर मां यशोदा विश्राम कर रही हैं। पास में योग माया एक कन्या बनकर, छोटी सी कन्या, नवजात कन्या बनकर पड़ी हुई है। वसुदेव जी ने भगवान को वहां पर पधराया और योग माया को लेकर गए हैं। अब जब योग माया को लेकर वसुदेव जी महाराज आए, जैसे ही जेल में प्रवेश किया, सारे पहरेदार जग गए, जेल की बेड़ियां लग गई। किसी ने कहा महाराज जब भगवान आए थे तो बंधन खुल गया, माया आई तो फिर बंध गए। यही संदेश है भागवतकार का। जीव जब भगवान की शरण में जाएगा तो उसके सारे बंधन दूर हो जाएंगे, और भगवान को छोड़कर माया की ओर जाएगा तो फिर से सारे बंधन उसको बंध जाएंगे। ये संदेश। कंस को सूचना मिली, कंस आया
और जो योग माया को मारना चाहा, पटकना चाहा, वह योग माया आकाश में जाकर विराजमान हो गई और कहा, कंस मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं है, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है। अब आइए थोड़ी देर गोकुल की ओर चलते हैं। अब इधर परिस्थिति ये है कि नंद बाबा के यहां चौथी अवस्था आ गई है, कोई संतान नहीं है। बार बार मन में ये चिंता होती है, कौन संभालेगा इन 9 लाख गायों को, कौन संभालेगा इस गोकुल की दिव्य परंपरा को, कौन इस गोपालन के दायित्व को निभाएगा। चिंतित रहते हैं। और एक दिन संतों की जमात गोकुल आई है। संतों की जमात आई, संतों की जमात आई तो नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। बाबा चातुर्मास का समय है, कृपा करो यहीं विराजो। संतों ने कह दिया, अच्छा जजमान है, खिलाने पिलाने वाला, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन आदि भरा पड़ा है और भाव भी है इसका, तो यहीं रुक जाते हैं। देखो, जब संत जीवन में आ जाएं तो भगवान के आने की देरी नहीं रहती है। संत का आगमन परमात्मा के आगमन का सूचक है। कवि ने कहा ना, हमारे यहां गाते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो। संत मिला में राम जी से, ओ संत मिला में राम जी से, संत मिला में राम जी से, संत मिला में राम जी से, काटे भव के फंद संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। संत भगवान की बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। अरे सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मिल जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए सालग्राम संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो,
मन में तो यही बड़ी चाह, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। महाराज संत पधारे, अब तो नंद बाबा के मन में आनंद। एक दिन सवेरे सवेरे संतों की सेवा नंद बाबा ने की। सवेरे सवेरे दिव्य रबड़ी घुटी, अब रबड़ी घुटी और संतों को खूब छका करके खिलाया नंद बाबा ने। अब तो संतों को आई ढकार महाराज, बोले मांगो जजमान, आज तो तुम कुछ मांग लो। नंद बाबा ने प्रणाम किया तो पीछे से एक महात्मा ने कह दिया पुत्रवान भव। बोले महाराज बस एक बात की कमी है, आपकी कृपा से आपकी दया से सब कुछ है, भंडार भरा है, लेकिन बस पुत्र नहीं है। अब महाराज संतों ने कहा हाथ दिखाओ। एक ज्योतिष जानने वाले महाराज थे, नंद बाबा ने हाथ दिखाया। बोले महाराज सब रेखाएं तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ पुत्र की रेखा नहीं है। बोले महाराज इसी बात का तो दुख है। संतों ने कहा चिंता नहीं करो, चातुर्मास चल रहा है, यही तुम्हारे लिए नियम करेंगे और जब तक तुम्हारे यहाँ बालक नहीं आ जाता तब तक हम जाएंगे नहीं। देखो ग्रंथ हमें भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। ग्रंथ हमें भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, लेकिन संत और गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये है संत। अब महाराज संतों ने अनुष्ठान शुरू किया। नंद बाबा ने कहा महाराज हमें कछु करने हो तो बता दो आप। संतों ने कहा नंद बाबा आप तो संतान गोपाल का पाठ करो। बोले महाराज हम तो पाठ वाठ नहीं कर सकते, इतनी गैया है, आप तो कुछ चलते फिरते वाला मंत्र बता दो। संतों ने कह दिया क्लीम कृष्णाय नमः जपो। अब महाराज मंत्र भूल गए नंद बाबा, तो नंद बाबा जपने लगे अब तक तो भयो नाई आगे को पतो नाई, अब तक तो भयो नाई आगे को पतो नाई, अब तक तो भयो नाई आगे को पतो नाई। अब यही नियम चल रहा है। संतों ने पूछा क्या जपते हो? कह दिया महाराज यही तो जपते हैं, अब तक तो भयो नाई आगे को पतो। आज रात्रि को ये सारी घटना संपन्न हो गई है। अब महाराज सुनंदा बुआ ने देखा कि यशोदा जी के कक्ष से बालक के रोने की आवाज आ रही है। सुना, देखा तो दिव्य बालक। आहा, दौड़ी है नंद बाबा के पास, बाबा बधाई हो। अब महाराज बाबा ने कहा भयो? बाबा तेरे लल्ला भयो है, यशोदा जी ने सुंदर बालक को जन्म दिया है। अब तो महाराज बाबा दौड़े, बाल गोपालों के साथ बाबा बैठे थे। बाल गोपालों ने कहा बाबा ऐसे ही जाओगे बालक के पास? बाबा ने कहा हाँ तो। अरे महाराज थोड़ा सा व्यवस्थित तो हो लो, नहीं तो लगेगा बालक को कि मेरे बाबा जी आ गए क्या। अरे पिताजी जैसे बन तो जाओ। तो महाराज नंद बाबा को सुंदर स्नान कराया गया, दिव्य स्नान। और स्नान कराने के बाद सुंदर बगलबंदी, पीतांबर बगलबंदी धारण कराई गई। बाबा के इत्र का लेपन किया गया, सुंदर तिलक लगाया गया, काजल लगा दिया, सुंदर पगड़ी बाबा के बांध दी,
और मूंछों पर ताव दे दिया। बाबा ने कहा क्यों लाला अब ठीक है? ग्वाल वालों ने कहा बाबा अब तो बिल्कुल आप दूल्हा लग रहे हैं, बिल्कुल दूल्हा। अब महाराज ब्राह्मणों ने कहा महाराज थोड़ा सा पूजन का क्रम संपन्न कर लिया जाए। ब्राह्मणों को संकल्प दिया है नंद बाबा ने, और पूरे ब्रजमंडल में अद्भुत उत्साह। क्यों? क्योंकि परमात्मा बालक बनकर हमारे बीच पधारा है। सबके मन में ऐसा भाव है कि यह बालक यशोदा का बालक नहीं है, यह बालक तो हम सब का बालक है, हम सबका प्रियतम है, हम सबका स्वामी अवतरित हुआ है। सबके मन में यह भाव है और पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया। कैसी परिस्थिति है? तो कहा कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत रसगुल्ला से ग्वाला है, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन है, गोप गोपी सब गरम मसाला। और क्या हुआ? अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला है, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला है। अब महाराज पूरा आनंदमय प्रकृति है और सब आकर नंद बाबा के यहाँ गाने लगे। क्या? सब आ रहे हैं बाबा को बधाई देने के लिए। देवियां भी गोपियों का स्वरूप धारण करके बाबा को और मैया को बधाई देने आ रही हैं। आओ हम भी दे लें बधाई। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में, अब आपको जय हो बोलेंगे तभी गीत आगे सुनाएंगे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। और क्या हुआ? यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, हरी मैया को बधाई हो, मैया को बधाई हो, अरे हम सबको बधाई हो, हम सबको बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे,
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। एक बार बोल दो बधाई हो। और ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस भी भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस के भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। पूत सपूत जायो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब तोरी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गारी, नंद कछु जो इतनो जो दियो, धन श्याम कुबेर की मति मान, धन श्याम कुबेर की मति मोरी, देखत मोही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया ना पिछोरी, न बची बचिया ना छछिया ना पिछोरी। अरे लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है, हो लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। एक बार बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और क्या कहा, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य
भाग्य बढ़ाई, सब मिल देने लगे बधाई, सब मिल देने लगे बधाई, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, मेरे बाबा को बधाई हो, मेरे बाबा को बधाई हो, ओ मैया को बधाई हो, मैया को बधाई हो, अरे हम सबको बधाई हो, हम सबको बधाई हो। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब मिल देने लगे बधाई, सब मिल देने लगे बधाई, घर ग्वालन को हो, घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, ओ घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में, ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो, नंद घर जायो है, लाला जायो, बधाई हो। अब तो महाराज नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब मिल देने लगे बधाई, धर ग्वालन को रूप, धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, हो धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। महाराज पूरे ब्रजमंडल में अद्भुत आनंद, और कहा एरी बजत बधाई धुनि छाई, तिहु लोकन में आनंद मगन भय, नाचत सुर ताल भी, सुत को जन्म सुनी देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजी पुष्प वर्षार साल भी, फूले सब गोप गोपी आनंद उमंगन में, गोकुल नवेली सुधि आज नहीं काल की, अरे ब्रज में ब्रज चंद भयो, बसु यशुदा फर चंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में ऐसा अद्भुत आनंद, सब आकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, मेरी माँ यशोदा को बधाई दे रहे हैं, गौ माताएं प्रसन्न हैं, उनके थनों से अपने आप दूध की धारा चल पड़ी है, मानो कन्हैया किसी प्रकार इस दूध का सेवन करें। महाराज ऐसा आनंद, और इस परिस्थिति में भी धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रान पृथक तंडुलान, नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ जिसमें रत्नों को रखकर, और उसके साथ 2 लाख गौ माताओं का ब्राह्मणों को दान का संकल्प लिया है। अद्भुत आनंद है। अब इतने में क्या किया, ग्वाल बालों की उधम तो उधम है,
कल हमने बताया ना, कैसो ये देश निगोरा जगत होरी ब्रज होरा। गोपी कहती है मैं यमुना जल भरन जात रही, देख रूप मेरा गोरा। मुंह से कहे नेक चलो कुंजन, तनक तनक से छोरा। परे आंखन में फोरा, जगत होरी ब्रज होरा। ब्रज का तो उधम है महाराज। एक बड़ा सा तालाब, पूरे तालाब में दही भर दिया और उसमें सुंदर केसर और हल्दी डाल दी। पूरा तालाब जो है बिल्कुल पीत दही से भर गया। अब तो महाराज जो लाला को बधाई देने आवे, बाबा को बधाई देने आवे, सो बाल गोपाल उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके उसी तालाब में डाल देते हैं। अब वो तालाब से निकले तो पूरा पीतांबर होकर निकले। बधाई का क्रम चल रहा है, आनंद है अपने आप में। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म जो आनंद का स्वरूप है, वह बालक बनकर आज गोकुल में आया है। सबके मन में आनंद है। और तो और सब गोपियां आकर क्या कह रही हैं? ता आशीषम प्रयुंजा नाम चिरम पाहिति बालकई। सब गोपियां आकर के भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं कि यह बालक हजारों वर्ष तक ब्रजमंडल को अपना सौभाग्य देता रहे, ब्रजमंडल को सनाथित करता रहे, ब्रजमंडल के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। इन्हीं परिस्थितियों में नंद बाबा को स्मरण आया कि मैंने अभी अपना वार्षिक कर कंस को नहीं दिया है, और यदि कंस को स्मृति में आ गया कि अभी नंद का कर नहीं आया है, तो वह यहां आकर के उसके लोग आकर के उत्पात करेंगे। महाराज वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा चले हैं मथुरा की ओर, और इन्हीं परिस्थितियों में कंस ने अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल की बैठक, और पूरी बातों को रखा कि मेरे काल ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, ऐसा उस योग माया ने कहा है। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही होगी, वो सही बोली है। पता करो इस बीच किसके किसके यहां बालक हुआ है। तो मंत्रियों ने समझाया, महाराज अगर इस प्रकार से जाएंगे तो प्रजा जो है वो विरोध कर सकती है, और प्रजा के विरोध के बाद कोई भी राज्य सत्ता चल नहीं सकती। उपाय कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो बकासुर की जो बहन है बकी, जिसका नाम पूतना भी है, पूतना ने कहा महाराज आज्ञा हो तो हम करें कुछ। कंस ने कहा क्या करोगी? कहा कि मैं अपने स्वरूप को बदल करके जाती हूं, ब्रजमंडल में जहां जहां भी बालक जन्मा होगा उसको विषपान करा के अपने वक्षस्थलों में विष का लेपन करती हूं, और उन सभी बालकों को विषपान करा करके मार डालती हूं। युक्ति ठीक है? अब तो महाराज पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरानना, लोक बालाग्नि पूतना, राक्षसी पूतना सुंदर स्वरूप बनाकर, सुंदर वेश में मेकअप हो जाते हैं ना आजकल। आजकल तो पता नहीं चलता वो क्या, उसको पुट्टी जैसा लगाते हैं चेहरे पे, जैसे दीवार अगर प्लस्तर के बाद दीवार में लगाते हैं ना, उसको पुट्टी कहते हैं। तो वैसे ही क्या उसको फाउंडेशन जाने क्या क्या लगाते हैं। अब वो भी बिल्कुल मेकअप हो गई। बड़े बड़े दांत थे महाराज, छोटे छोटे दांत करा लिए, और बिल्कुल मेंटेन होकर सुंदर वस्त्रों में फाउंडेशन वगैरह लगा के अपना वास्तविक स्वरूप छिपा दिया पूरा। अब तो जाती है, एक एक घरों में जाती है, जहां जहां बालक जन्मा है उन बालकों को अपने गोद में लेती है, अपने वक्ष को उन बालकों के मुख में डालती है, और बालक उस विष का पान करते ही मर जाते हैं, शरीर पूरा हो जाता है। आते आते वह नंद बाबा के महल में आई, नंद बाबा के महल में आई।
और द्वारपालों ने रोका। रोका तो कहा क्यों, पहचानते नहीं हो? अरे यशोदा जी के बुआ की बहू हूं मैं। अब द्वारपालों ने कहा महाराज कौन रोके, हमारे जो पुलिस के लोग होते हैं इनके लिए बड़ा संकट रहता है, ना जाने कौन किसका खास हो। अब रोके तो तकलीफ, न रोके तो तकलीफ, इनके लिए तो बड़ी समस्या है। ऐसे ही बेचारे हमारे द्वारपाल सोचे कि कहीं हो सकता है खास निकल गई तो नौकरी गई, जाने दो, अपने को क्या है, जाओ तुम ये बधाई दो जैसे इतने लोग दे रहे हैं। अब महाराज पूतना पहुंच गई, लंबा सा घूंघट किए हुए यशोदा जी को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। यशोदा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। मैया बड़ो आनंद भयो जब ते सुनी कि मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो है। मेरे मन में आई कि चलकर मैया को बधाई दे दे में। अब तो यशोदा जी ने कहा कि कहां से आई है बहू? अब तो भैया लगी रोने, कला पसार दी पूरी उसने। हाँ मैया ऐसा ही होता है, दुख के समय व्यक्ति याद रखता है। अब सुख आ गया, अब तो आपके यहाँ बालक आ गया तो आप काहे हमें याद रखोगी? कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अब यशोदा जी को लगा हो सकता है कोई खास होगी। बैठ बहन बैठ। मेरे मन में तो ऐसे ही भाव आया कि एक बार पूछ ले कौन है। अब तो बैठा दिया उसको। इतने में यशोदा जी को कोई आवश्यक कार्य आया। मैया ने दासियों को बुलाया कि आओ बालक के पास बैठो, तब तक हम कोई कार्य कर लें। तो पूतना ने कहा मैया चिंता करने की जरूरत ना है, हम तो बैठे हैं, हम यही हैं, आप तो जाओ, मैं लाला को देखती हूं तब तक। अब मैया चली गई। पूतना को यही एकांत तो चाहिए था। पूतना है क्या? पूतना, कहीं किसी के पुत्र ना बचे उसका यही यज्ञ है। अब तो भगवान को लिया, पालने से उठाया और अपने गोद में भगवान को लिटाया। सनिमीलित क्षण, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। भगवान ने आंख बंद कर ली। किसी ने कहा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? क्या कारण है जो भगवान ने नेत्र बंद किया? तो यहां पर बड़ा अद्भुत भाव संतों ने कहा है, गुरुजनों के मुख से, सदगुरुदेव भगवान के मुख से जो हमने सुना है। भगवान के नेत्र जो हैं, एक नेत्र चंद्रलोक है और एक नेत्र में सूर्य लोक है। मानो जब इतनी बड़ी पापिनी पूतना आई तो सूर्य देव ने और चंद्र देव ने अपने अपने लोक के दरवाजों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र नहीं बंद किया, उन्होंने अपने अपने लोक के दरवाजे को बंद कर लिया। फिर कहा सनिमीलित क्षण, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? कहा भगवान जो है बालक बनकर आए हैं और बालक को कोई कड़वी चीज, कड़वी दवा पिलानी हो तो बालक क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। तो मानो भगवान ने विचार किया, आए थे माखन मिश्री खाने और यहाँ उद्घाटन ही विष से हो रहा है, तो भगवान का मन बिगड़ गया और उन्होंने इस नाते अपने नेत्र को बंद कर लिया। किसी ने कहा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? तो संतों ने कहा कि भगवान नेत्र बंद करके मानो शिव जी को बुला रहे हैं, शिव जी हम तो माखन मिश्री खाने वाले जीव, ये भांग धतूरा विष पान तो आपका ही काम है, सो आओ महाराज हमारे कंठ में विराजो। और जैसे हालाहल को पिया था त्र्यंबकम जजामहे कह करके, उसी प्रकार आकर के पूतना का भी विष पी लो। मानो नेत्र बंद करके शिव जी को याद कर रहे हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, क्यों? मानो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, देखो पूतना आई तो है शत्रु का काम करने। भाई शत्रु क्या करता है? विषपान कराता है, अपने शत्रु को मार देता है। तो आई तो है ये शत्रु का काम करने, पाप का काम करने, लेकिन इसने जो माध्यम चुना है वो स्तनपान का माध्यम चुना है।
और स्तनपान केवल मां कराती है। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि इसका मैं संहार करूं या इसका मैं उद्धार करूं। ये विचार कर रहे हैं भगवान। भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान का वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघना सहितवहि, जन्म कोटि अघना सहितवहि। जीव कैसा भी पापी जीव हो, भगवान के सन्मुख आ जाए और भगवान उसको एक नेत्र देख ले तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। पूतना ने पाप बहुत किया है, इतने निर्दोष बालकों को पूतना ने मारा है। तो भगवान ने सोचा कि इसका तो उद्धार मुझे करना ही पड़ेगा, इसका संहार करना पड़ेगा, और अगर मैंने इसको एकटक देख लिया तो इसका पाप समाप्त हो जाएगा और पाप समाप्त होते ही इसे मैं मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को उठाया, अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के अपने वक्षस्थलों को भगवान के मुखारविंद में डाला। अब तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो जैसा भोग लगाए, हमारा तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव से जो दे दो सो हम ग्रहण कर लेते हैं। चलो भैया आज इसको भी देखें। अब महाराज गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणी समरोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो उसका विष पिया और उसके बाद उसके दूध को पिया, और दूध जब पी लिया उसके बाद भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब पूतना कह रही सा मुंच मुंचालिति प्रभाषणी, अरे भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा पूतना मौसी, पूतना मौसी लगती है भगवान की। भगवान ने कहा मौसी, मुझ में और संसार में यही अंतर है कि संसार अपने स्वार्थ के लिए किसी को पकड़ता है और स्वार्थ पूरा होने के बाद छोड़ देता है, लेकिन मैं जब एक बार किसी जीव को पकड़ लेता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। अब तो भगवान को लेकर वह उड़ चली आकाश की ओर, विराट स्वरूप हो गया है उसका, और जाकर के दूर वन में गिरी है। भगवान ने उसके प्राण को पी लिया है, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, प्राण चले गए हैं, उसके बाद भी मेरे प्रभु छोड़ नहीं रहे हैं। अभी भी वक्ष को मुख में ले रखा है मेरे प्रभु ने। पीछे पीछे सब ग्वाल, सभी गोपी, मां यशोदा दौड़ती दौड़ती गई। इधर से नंद बाबा भी आ गए, और नंद बाबा आए, सब गए उस पूतना के पास, और वर्णन आया है कि सीढ़ी लगा करके तब भगवान को उतारा गया है। इतना विराट स्वरूप था उसका। फिर विचार आया कि अब इसका अंतिम संस्कार तो करना ही चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी पूतना अगर एक साथ जलेगी तो पूरा ब्रजमंडल जल जाएगा। तो महाराज उसके अंगों को अलग किया गया, हाथ को अलग किया, चरण को अलग किया, सिर को अलग किया, और उसके शरीर में अग्नि लगाई गई। महाराज जैसे ही पूतना के शरीर में अग्नि लगी, सामान्य संसार के जीव को जब अग्निदान किया जाता है तो चारों ओर दुर्गंध फैलती है, लेकिन जब पूतना का अग्निदान किया गया तो चारों ओर सुगंधी फैल गई, सुगंधी फैल गई। परीक्षित ने पूछा महाराज ये सुगंधी क्यों फैली? पूतना ने तो इतना बड़ा पाप किया था,
तब सुखदेव ने कहा, महाराज भगवान जिस जीव को स्वीकार कर लेते हैं उसके जीवन की दुर्गंध समाप्त हो जाती है, उसके जीवन में केवल और केवल सुगंधी आ जाती है। पूतना कौन है? पूतना बलि की बहन रत्नावली है। महाराज बलि जिनके यहां भगवान वामन बनकर गए थे, जब छोटे से वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो बलि की बहन के मन में विचार आया कि ऐसा अगर मेरा भी बेटा होता तो उसको मैं दूध पिलाती, उसका पालन करती। भगवान ने कहा स्वीकार है, कर लिया स्वीकार। और वही जब छोटे से भगवान विराट स्वरूप में आकर के 3 पग में पूरी भूमि नाप ली और बलि को बंधक बना लिया, तो बलि की बहन ने कहा कि ऐसा बेटा अगर मेरे होता तो उसको जहर पिलाकर मार देती। भगवान ने कहा यह भी स्वीकार है। तो वही पूतना, वही बलि की बहन आज पूतना बनकर आई है। भगवान ने दोनों सौभाग्य दिया है। देखो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जितने पापी हो, चाहे जितने कामी क्रोधी लोभी हो, दंभ अहंकार भरा पड़ा हो, लेकिन किसी भी प्रकार से एक बार कह दीजिए नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम, हे नाथ मैं आपका हूं। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान 6 दिन के हो गए हैं। आज मैया भगवान को यमुना जी में स्नान कराने ले जा रही है और स्नान के बाद भगवान को ले आई। भगवान ने सक्टासुर और तृणावर्त का उद्धार किया है। गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा जगामनंद्रस्य वासुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से आकर के गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। पहले बलभद्र जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यम बलम विदुः। बलराम जी की गौरवर्णी काया है, तो कहा ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और बलाधिक्यम बलम विदुः, इस नाते इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब भगवान के नामकरण की बेला आई तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान का मुख देखा तो समाधि में चले गए। अब मैया ने कहा मर गए क्या गर्गाचार्य जी? हमारे आंगन में आकर जगाया। तो गर्गाचार्य जी की वह महासमाधि टूटी और तब कहा कि इनके नाम में क्या रखूं? बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वदनो जनाः। इनके नाम तो अनेक हैं, इनके नाम अनेक अरूपा, पर मैं कहब स्वमति अनुरूपा। और तब कहा इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षतीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। तो भगवान का दिव्य सुंदर नाम कर कृष्ण हुआ। अब उसके बाद जिसकी जैसी भावना, कोई द्वारकाधीश कहेगा, कोई गोविंद देव जी कहेगा, कोई मदन मोहन जी कहेगा और कोई रणछोड़ भी कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा। जिसको जैसी भावना आएगी उस प्रकार से इनके नाम कहता चला जाएगा। अब महाराज धीरे धीरे भगवान घुटने के बल चलने लगे हैं। रसखान जी कहते हैं ना, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजति पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि,
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान धीरे धीरे माखन रोटी खाना आरंभ कर दिए हैं, घुटने के बल चलते हैं। एक दिन क्या हुआ अब आप सुनिए, बड़ी अद्भुत बात। एक दिन भगवान घुटने के बल चलते चलते गए, साथ में बलराम जी भी, दाऊ जी साथ में रहते हैं। अब बाहर नंदी बाबा बैठे थे, नंदी बाबा बैठे थे। सो एक सिंह हमारे कन्हैया ने पकड़ ली और दूसरी सिंह बलराम जी ने पकड़ ली। अब कभी कन्हैया अपनी ओर झुकाए, कभी बलराम जी अपनी ओर झुकाए और नंदी बाबा ऊब गए। नंदी बाबा के मन में थोड़ी सी मस्करी सूझी। सो जैसे ही कृष्ण बलराम सिंह पकड़कर खड़े थे, इतने में नंदी बाबा भी खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो कन्हैया जी एक ओर लटक गए, बलराम जी दूसरी ओर लटक गए। भूमि का नीचे पता नहीं, अब करें क्या। तो जब तक शक्ति रही पकड़े रहे, और जब हाथ में पीड़ा हुई छोड़ दिया, और छोड़े तो महाराज छपाक से गोबर में गिरे। अब तो महाराज गोबर गणेश हो गए भगवान पूरे। आहा, धीरे धीरे भगवान घुटने पर चल रहे हैं। एक दिन नंद बाबा अपने सालग्राम जी की सेवा कर रहे थे। सहस्र शीर कापुर का सहस्राक्ष अभिषेक कर रहे थे सालग्राम जी का। इतने में घुटने से चलते चलते कन्हैया गए और जाकर के कहा, बाबा प्रसाद दे दो। सामने माखन मिश्री रखी थी, इशारा कर दिया बाबा। नंद बाबा ने कहा, लाला जय जय की सेवा हो जाए, पूजा हो जाए, तब प्रसादी देंगे। अब महाराज भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, सामने मैं मूर्तिमंत खड़ा हूं और ये पाषाण के शिला का पूजन कर रहे हैं। सो महाराज कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करते हैं। अब नैवेद्य करके नेत्र बंद करके जो कहा, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम शेषनो देवो समवर्तता, नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु पाओ प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इतने में कन्हैया ने अवसर देखा और सालग्राम जी को उठा करके गपाक से अपने मुंह में भर लिया। अब बाबा ने नेत्र खोले, पुष्प लेकर पुष्पांजलि करनी चाहिए, हाथ में पुष्प लिया, यज्ञेन यज्ञमय यंत देवा। अब जो मंत्र पढ़ करके पुष्प चढ़ाना चाह रहे हैं, सामने देखा तो सालग्राम जी नहीं। कहां गए? अगल बगल देखा, कहीं सालग्राम जी ना दिखे। क्यों कन्हैया, सालग्राम जी को तुमने देखा? अब भगवान मुख में तो सालग्राम जी भरे हैं, तो बोले कैसे? तो भगवान मौनी बन गए, नहीं देखा। अब महाराज बाबा ने समझ लिया कि कन्हैया इतने सीधे तो नहीं है, ये मौनी बने हैं तो कोई कारण है। और गोद में लेकर के भगवान को गुदगुदी की। जो गुदगुदी की, भगवान ने मुख खोल दिया, और मुख खोला तो भगवान के मुख में हजारों सालग्राम जी विराजमान हैं। मानो भगवान ने कहा, बाबा जो आपके वाले हों उनको निकाल लेना और बाकी सबको वहीं रहने देना। नंद बाबा की बुद्धि चकरा गई। साक्षात परमात्मा मेरे घर में बालक बनकर। भगवान ने योग माया को कहा, सुनो हम बेटा बनने आए हैं, यहाँ बाप नहीं बनना है, हमें विस्मृत कराओ सब। योग माया ने नंद बाबा को सब विस्मृत कराया और भगवान ने सालग्राम जी को अपने मुख से निकाला है। फिर नंद बाबा ने स्नान करा के सुंदर पूजन किया है, भगवान को प्रसादी पवाई है।